हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्लोबल इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से एक बजट हाउस प्लान लेकर आए हैं और दोस्तों बता दें ये हाउस प्लान रहने वाला है दोस्तों 19 बाई 50 फीट का स्क्वायर फीट के अंदर ये रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे 950 स्क्वायर फीट का और स्क्वायर गज के अंदर अगर बात कर ली जाए स्क्वायर गज के अंदर रहेगा 106 स्क्वायर गज का। और इस हाउस प्लान के अंदर हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर डिटेल से स्टार्ट करके यहाँ पे आपको एलिवेशन भी क्रिएट कर दिखाएंगे और साथ ही साथ में दोस्तों फर्नीचर सेटअप और ओपनिंग्स भी क्रिएट कर दिखाएंगे। उसी से दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडिया हो सकेगा इस हाउस प्लान का। और दोस्तों वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम इसकी डायमेंशंस और साथ ही साथ में दोस्तों इसके बजट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिए पूरे वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रक्चर डिटेल से। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे कॉलम नंबर रहेंगे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 18 नंबर्स और दोस्तों कॉलम साइज रहेगा 10 इंची बाई 10 इंची का। और दोस्तों सिंगल स्टोरी के लिए ये बजट हाउस प्लान हमने डिजाइन करा हुआ है दोस्तों। ये नॉर्थ फेसिंग का घर यहाँ पे रहेगा। और दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पे स्टील की तो यहाँ पे दोस्तों 12 mm के 4 रॉड्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और रिंग के लिए दोस्तों 8 mm का स्टील यूज करेंगे। 6 इंची का गैप रहेगा सेंटर टू सेंटर। और अगर फुटिंग की बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे फुटिंग का साइज देखने को मिल जाएगा 3 बाई 3 का और डेप्थ भी रहने वाली है दोस्तों 3 फीट की अगर आपकी नॉर्मल सॉइल कंडीशन है। और दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ हाइट आपको 1.5 फीट की देखने को मिलेगी दोस्तों। जब भी आप अपना घर बनवाएं कोशिश करें दोस्तों अपने एरिया का रोड रेफरेंस लें और दोस्तों रोड लेवल से कम 1.5 से 2 फीट आप प्लिंथ लेवल को रेज कर ही कंस्ट्रक्ट करवाएं दोस्तों। एक तो उससे आपको इन फ्यूचर सीलन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अपने घर के अंदर। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको ड्रेनेज वगैरह देने में भी हेल्प मिलेगी दोस्तों। अगर प्लिंथ बीम की बात कर ली जाए प्लिंथ बीम का भी साइज रहेगा 9 इंची बाई 9 इंची का। और दोस्तों यहाँ 12 mm के 4 रॉड्स प्रोवाइड करेंगे और रिंग के लिए 8 mm का स्टील रहेगा दोस्तों। 6 इंची का गैप रहेगा सेंटर टू सेंटर। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिटेल को यहाँ पे डिस्कस कर लिया दोस्तों। चलिए इसका एलिवेशन हम क्रिएट कर लेते हैं और दोस्तों एलिवेशन क्रिएट करने के बाद फिर देख लेते हैं किस तरह का देखने को मिलेगा ये हाउस प्लान दोस्तों। इस तरह से हमने यहाँ पे इसका एलिवेशन क्रिएट कर लिया दोस्तों। हालांकि ये मॉडल टाइप रहेगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियो लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे रियलिस्टिक बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। अगर आप हमसे अपना घर दुकान या फिर किसी भी तरह का अगर कमर्शियल डिजाइन भी बनवाना चाहते हैं दोस्तों आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आपको बिल्कुल रियलिस्टिक रेंडर्स वॉक थ्रूज एंड दोस्तों बिल्कुल डिटेल ड्राइंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी। तो दोस्तों इस एलिवेशन को अगर हम देख लें दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ हाइट जैसे कि हमने बताया था 1.5 फीट की हमने मार्क कर ली है इस तरह से ऑल अराउंड। और दोस्तों घर की एंट्री के लिए आपको 3 स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। 6 इंची की राइजर हाइट के रहेंगे। और दोस्तों बता दें यहाँ पे 3 स्टेप्स लेने के बाद यहाँ पे मेन डोर एंट्री रहेगी या फिर यहाँ पे आप स्टील या फिर एमएस का यहाँ पे आप गेट लगवा सकते हैं। और उससे आगे बढ़ने पे दोस्तों यहाँ पे आपको एक पार्किंग एरिया या फिर आप सिट आउट एरिया भी इसको कह सकते हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और फिर दोस्तों अगर बात कर ली जाए फ्रंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा। अगर आप चाहें तो इसको रेंट पर्पज के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा और इसके लिए डोर साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 बाई 7 फीट का दोस्तों। घर की हाइट देखने को मिलेगी यहाँ पे 10.5 फीट की दोस्तों। एक्सटीरियर वॉल विड्थ यहाँ पे 9 इंची की रहेगी और इंटीरियर वॉल विड्थ रहेगी 6 इंची की। अगर बात कर ली जाए दोस्तों फर्स्ट विंडो साइज की फर्स्ट बेडरूम के लिए 5 बाई 5 का यहाँ पे विंडो साइज रहेगा। इस तरह से वेंटिलेशन होता रहेगा फर्स्ट बेडरूम का। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे पार्किंग एरिया से आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा शानदार सा दोस्तों। यहाँ पे चेन टाइप रहेगा। और इसकी डिटेल की अगर बात कर ली जाए दोस्तों जीना की यहाँ पे फ्लाइट विड्थ देखने को मिलेगी 3 फीट की। राइजर हाइट रहेगी 7.5 इंची की। ट्रेड 10 इंची का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये शानदार सा स्टेयरकेस रहेगा। फिर आगे बढ़ने पे दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपको मेन डोर एंट्री देखने को मिल जाएगी घर के लिए दोस्तों। साइज रहेगा 3.5 बाई 7.5 फीट का। तो मेन डोर एंट्री लेते ही दोस्तों हम पहुंचेंगे यहाँ पे कॉमन लिविंग कम डाइनिंग एरिया के अंदर दोस्तों। इस तरह से ये देखने को मिल जाएगा आपको। और फिर दोस्तों अगर बात कर ली जाए इस लिविंग कम डाइनिंग एरिया की यहाँ पे आप सोफा देख सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइनिंग सेटअप जो कि बिल्कुल यहाँ पे किचन के बिल्कुल साथ में देखने को मिलेगा। और दोस्तों राइट के अंदर यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम के लिए डोर एंट्री देखने को मिल जाएगी दोस्तों। एंट्री साइज रहेगा 3 बाई 7 फीट का। और दोस्तों फर्स्ट बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए 5 बाई 5 का यहाँ पे आपको विंडो साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह से वेंटिलेशन होता रहेगा दोस्तों सेकंड बेडरूम का भी। तो फिर दोस्तों जैसे हम लिविंग कम डाइनिंग एरिया से आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे किचन एरिया देखने को मिलेगा। राइट के अंदर थर्ड बेडरूम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे किचन के लिए दोस्तों डोर साइज रहेगा 3.5 बाई 7.5 फीट का दोस्तों। और फिर दोस्तों इस तरह से ये किचन रहेगा और किचन की वेंटिलेशन के लिए विंडो साइज 4 बाई 4 का रहेगा। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे काफी बड़ा सा यहाँ पे ओटीएस एरिया देखने को मिलेगा या फिर इसको शाफ्ट भी कहते हैं कुछ लोग। तो इस तरह से किचन रहेगा। किचन काउंटर दोस्तों 2 फीट यहाँ पे वाइड देखने को मिलेगा। हाइट के अंदर दोस्तों 32 से 33 इंच अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप बनवा सकते हैं। और दोस्तों थर्ड बेडरूम के लिए डोर एंट्री साइज रहेगा यहाँ पे 3 बाई 7.5 फीट का। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे राइट के अंदर कॉमन लैट कम बाथ एरिया देखने को मिल जाएगा दोस्तों। डोर साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2.5 बाई 7.5 फीट का। और वेंटिलेटर का साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉशरूम के लिए 2.5 बाई 2 फीट का। तो इस तरह से फिर वेंटिलेशन होता रहेगा दोस्तों वॉशरूम का जो कि ओटीएस एरिया से होकर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही बेडरूम के लिए डोर एंट्री लेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको शानदार से यहाँ पे बेडरूम देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और दोस्तों इस बेडरूम के अंदर अगर आप यहाँ पे टीवी कैबिनेट स्टडी टेबल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट भी अगर आप लगाना चाहें
तो इजिली आप यहाँ पे लगा पाएंगे। इस तरह से थर्ड बेडरूम रहेगा और थर्ड बेडरूम के साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको स्मॉल यहाँ पे स्टोर एरिया देखने को मिल जाएगा, जिसका डोर साइज रहेगा 2.5 बाई 7.5 फीट का। और साथ ही साथ में अटैच वॉशरूम भी रहेगा दोस्तों, जिसका भी यहाँ पे डोर साइज रहेगा 2.5 बाई 7.5 फीट का। और दोस्तों इस वॉशरूम के अंदर भी लेट कम बाथ एरिया यहाँ पे कंबाइन देखने को मिलेगा। और वॉशरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको विंडो देखने को मिल जाएगी दोस्तों 2.5 बाई 7.5 फीट की, और जो भी ओटीएस एरिया से रहेगी इस तरह से वेंटिलेशन होता रहेगा थर्ड यहाँ पे वॉशरूम का। और थर्ड बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 2 विंडोज देखने को मिलेगी दोनों ओटीएस से। और यहाँ पे दोस्तों इस विंडो का साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 बाई 7.5 फीट का, और ये रहेगी दोस्तों फीट बाई 7.5 फीट की। तो इस तरह से दोस्तों फिर वेंटिलेशन होता रहेगा यहाँ पे थर्ड बेडरूम का भी। तो दोस्तों इस तरह से ये फिर हमने एलिवेशन डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारे पास रहेगा 19 बाई 50 फीट का। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर अब इसकी डायमेंशंस को देख लेते हैं, और साथ ही साथ में कितना बजट लगेगा इस तरह के घर को बनाने के लिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे अगर डायमेंशन की बात कर ली जाए दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ओटीएस का साइज रहेगा दोस्तों 6 बाई 8 का। और दोस्तों यहाँ पे अटैच वॉशरूम का साइज देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 6 बाई 4.5 का। और दोस्तों यहाँ पे स्टोर रूम का साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 4.5 बाई 4.5 का। दोस्तों अगर फर्स्ट बेडरूम की बात कर ली जाए साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11 बाई 10.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेट कम बाथ एरिया का साइज रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4.25 बाई 4.5 फीट का। और दोस्तों किचन का साइज रहेगा 6 बाई 7 फीट का। दोस्तों लेट कम बाथ एरिया का यहाँ पे साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 7.25 बाई 18 फीट 3 इंच का। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट बेडरूम का साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 9 बाई 10.25 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे फ्रंट के अंदर यहाँ पे स्मॉल गार्डन एरिया का दोस्तों यहाँ पे साइज रहेगा 9 बाई 4.25 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे पार्किंग एरिया यहाँ पे सिट आउट एरिया का दोस्तों साइज रहेगा 8 बाई 19 फीट का। तो दोस्तों इस तरह से ये शानदार सा हाउस प्लान रहेगा दोस्तों यहाँ पे 19 बाई 50 फीट का। और दोस्तों बता दें इस तरह के घर को बनाने के लिए 10 से 12 लाख का खर्चा आ सकता है। हालांकि दोस्तों ये एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ये मटेरियल और फिर लेबर कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।